मकान का नंबर जो है एज़ पर न्यूमरोलॉजी कैसे कैलकुलेट करें कि आपको पता लग जाए कि उसका टोटल जो है वो आपके नंबर के साथ या आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल होता भी है या नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करें हम अपने घर के नंबर को। तो उसके लिए जैसे आपके घर का नंबर सपोज़ A612 है या A630 है या 630B है या 24/27 है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए कि आपको एग्जैक्ट उसका पता चल जाए। मेरे पास कई बार ये क्वेरीज आती हैं कि सर हमारे घर का नंबर 620 है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या ये हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल करता है या नहीं करता है। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपके घर के नंबर के साथ A, B या C आगे या पीछे ये नहीं लगा हुआ है तो उसको तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका सीधा है। जैसे आपके घर का नंबर हो 613, 613 को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। 6 + 1 + 3 = 10 और 10 को फिर सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो एक नंबर बन जाएगा। बात तो तब होती है जब आप अपने घर का कई जगह के ऊपर घर के नंबर के साथ में पहले लिखा होता है A/620 या 630 या 670 या 650 या 850, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो दुविधा उस वक्त आप लोगों को आती है कि अब हम लोग A को काउंट करें या ना करें। तो उसमें आपने जब भी A आपके पहले A आता है फिर स्लैश आ जाता है या A/ आ जाता है, तो आपने क्या करना है कि A को साथ में नंबर के साथ में कैलकुलेट नहीं करना। आपने A जो है A ब्लॉक है, जो A है वो A ब्लॉक है और जो आगे नंबर चल रहे हैं, जैसे किसी के घर का नंबर हो गया 620, उसके अगला हो गया A621, उसके बाद हो गया A622, तो A तो स्टैग्नेट है, तो A तो खड़ा ही है, A तो आगे बढ़ नहीं रहा। लेकिन हमने दोस्तों उन नंबरों को सिर्फ कैलकुलेट करना है जो नंबर रनिंग में है। जैसे A620, 621, 622, तो हमने जो आगे रनिंग नंबर है उनको कैलकुलेट करना है। ऐसे ही अब दूसरी तरह की दशा में मैं बताता हूँ कि कई जगह पे पहले तो A स्टार्टिंग में लिखा होता है, कई जगह पे दोस्तों ये लिखा होता है जैसे किसी ने कोई प्लॉट ले लिया बड़ा, सपोज़ कोई किसी ने बड़ा प्लॉट है 1 कनाल का, 2 कनाल का या 5 कनाल का, या सपोज़ देख लीजिए कि भाइयों में डिवीज़न हो गई, उस प्लॉट में 3 भाई रह रहे हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है 713A, 713B, 713C। तो दोस्तों अब आपने जैसे ये 713A है, अब उसमें आपने A की वैल्यू को साथ में कैलकुलेट करना है। अब 713 का हो गया 7 + 1 + 3, ये हो गया 11 नंबर, प्लस A की वैल्यू जो है एज़ पर न्यूमरोलॉजी, एज़ पर चिलेडियन मेथड, तो A की वैल्यू 1 बनती है, तो उसमें आपने 1 को प्लस कर लेना है। तो उसके मुताबिक आपका जो घर का नंबर हो गया 7 + 1 + 3 + 1, ये हो गया आपका 7 3 10 और 1 11 और 1 12, मीन्स 12 को फिर सिंगल पे लेके आए तो मीन्स उसका 3 नंबर बन गया। तो उसके बाद जो 713B होगा तो उसका जो होगा 7 + 1 + 3 + B की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 है। तो ऐसे ही ऑनवर्ड्स आपने कैलकुलेट करके चिलेडियन चार्ट के मुताबिक उसको नंबरों की कैलकुलेशन करके देख लेनी है। एक नया ट्रेंड भी आ गया, आजकल बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, टावर बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो वहाँ पर दोस्तों क्या देखा जाता है कि सपोज़ किसी का 8वें माले के ऊपर फ्लैट है, तो अब वहाँ पे उनको जो नंबर अलॉट होता है, सपोज़ उसका फ्लैट नंबर 1 है, लेकिन उसको जो टावर में जो बंदा 1 नंबर फ्लैट में रह रहा है उसको फ्लैट नंबर 1 नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर लिखा होता है, क्योंकि वो 8वें माले पे है तो उसका 8वां माले का नंबर लिख देंगे 801, फ्लैट नंबर 1 हो गया। फ्लोर जो है
वो 8th हो गई, तो उसका जो फ्लैट नंबर हो जाएगा 801 हो जाएगा। क्योंकि उनका पोस्टल एड्रेस भी आपने देखना है कि पोस्टल एड्रेस क्या लिखा हुआ। अगर तो उसका पोस्टल एड्रेस सिर्फ 01 लिखा हुआ है, 8th फ्लोर लिखा हुआ है, फिर तो कोई बात नहीं। अगर वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 800 फ्लैट नंबर 801, तो उसका मतलब हो जाएगा आपने 8 + 0 + 1 का नंबर 9 बनेगा। इसके बाद जो भी आपका फ्लैट आएगा 802, 803 ऑनवर्ड्स, क्योंकि हर फ्लोर के ऊपर 4-5 फ्लैट होते हैं, तो उसका नंबर ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी में गिना जाएगा। तो दोस्तों आजकल एक नई चीज़ और देखने में आई है, मैंने कई जगह पे देखा है कि जैसे कोई मोहल्ला है, मोहल्ले में जैसे नंबर लिखे होते हैं 26/42, 26/43, 26/44, 26/22 ऐसे करके, या 24/28 ऐसे करके नंबर लिखे होते हैं। तो उसमें ये नहीं पता चलता कि 26 नंबर मकान का है या 26/28 है वो मकान का, जो 28 नंबर है वो मकान का नंबर है। तो दोस्तों उसमें भी आपने ये, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि सर आपका जो फ्लैट अगला नंबर है, आपके फ्लैट के बाद का जो अगला फ्लैट है उसका क्या नंबर है। तो जब हमें क्लाइंट बताता है कि उसका फ्लैट नंबर है 26/28 या 26/29 या 26/30, तो मैं उससे अंडरस्टैंड कर जाता हूँ कि ये जो 26 नंबर है ये ब्लॉक का नंबर है, ये स्टैग्नेंट है, और जो रनिंग नंबर है वो 26, 27, 28 ये नंबर है। तो उसमें आपने जो स्टैग्नेंट नंबर है उसको नहीं जोड़ना, सिर्फ आपने उसी को नंबर को जोड़ना है जो रनिंग नंबर है। आपने कभी भी, अगर तो आपने मकान या फ्लैट ले लिया है अब, तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में ये ध्यान रखना है कि आपने कभी भी 4 नंबर का और 8 नंबर का, जिसका टोटल कोई भी हो, सपोज़ किसी का 26 नंबर मकान है तो उसका टोटल 8 बना, या सपोज़ किसी का 22 नंबर मकान है, या सपोज़ किसी का बन गया 13 नंबर मकान है। चलो वैसे तो हमारे भारतवर्ष में लोग 13 नंबर को शुभ मानते हैं, 13 नंबर का तो कोई भी लेता ही नहीं। इवन के फ्लैट्स में भी कभी 13th फ्लोर नहीं बनी, लिफ्ट भी लगी होती है, लिफ्टों में भी 13th फ्लोर का नंबर ही नहीं होता, तो वो तो चलो कहने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर किसी भी तरह से 4 बनता है तो वो आप लेने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही नंबर जो स्ट्रगल के नंबर है। 4 नंबर जो है ये राहु का नंबर है, राहु मीन्स स्ट्रगल। जो भी 4 नंबर के मकान में रहते हैं उन लोगों को मोस्टली स्ट्रगल ही करनी पड़ती है। तो 8 नंबर का जो मकान है, 8 नंबर का जो नंबर है, 8 नंबर जो है वो शनि का है, और आप सभी जानते हैं शनि का मतलब स्ट्रगल, शनि धीरे धीरे चलता है, तो ये खुद ही बड़ा स्लो चलता है। तो इसलिए ऐसे 8 नंबर के मकान में रहने वाले लोगों को सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करनी पड़ती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 4 नंबर का और 8 नंबर का टोटल जो बनता हो वो मकान को या फ्लैट को लेने को अवॉइड ही करें। चलो अब सपोज़ आपने ये ले लिया, अब मैं आपको इसकी रेमेडी बताता हूँ। तो दोस्तों आपने करना क्या है, कोशिश तो ये करें कि सबसे बेस्ट रेमेडी जो है वो ये है कि आप अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट, नंबर प्लेट है, वहाँ पे आप अपने घर का नंबर डिस्प्ले ना करें। कोई सोसाइटी है जो कहते हैं जी नहीं आपको अपना नंबर डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर आप क्या करें कि उस नंबर को चारों तरफ से उसको सर्कल लगा दीजिए उस नंबर के, ताकि उसकी जो एनर्जी है, जो आपकी जो उसकी वेव्स हैं, जो एनर्जी है वो उस सर्कल के अंदर ही रहे। तो अब आप पूछेंगे कि कौन से कलर से करना है, तो दोस्तों इसके लिए 3 तरह के कलर हैं। ये आप अपने न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आप अपना देख लीजिए कि आपका बर्थ डेट क्या है, उसके मुताबिक आप सबसे पहले हरे रंग से, उसके बाद लाल रंग से या पीले रंग से आप उसको सर्कल लगा सकते हैं। वैसे तो आप ये नंबर 9 डिस्प्ले करें तो ये सबसे बढ़िया रेमेडी है दोस्तों। आप अपने वहाँ पे नाम लिख सकते हैं, आप अपनी कास्ट लिख सकते हैं, सरनेम लिख सकते हैं, या अपने मकान का नाम रख सकते हैं। जैसे कईयों ने लिखा होता है लहरें, कईयों ने लिखा होता है शांति, किसी ने अपने धार्मिक चिन्ह छोटा सा बनाया होता है वहाँ पे। तो आप इस तरह से भी अपने जो है घर का जो है कर सकते हैं, नंबर की प्लेट के ऊपर लिख सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आज आपके लिए बनाया है कि ये आप अपने घर के नंबर की कैसे कैलकुलेशन करें।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।